पाठचर्या और समावेशी कक्षा के लिए संपूर्ण प्रश्न उत्तरी दे। दोस्तों दीक्षा ऐप पर ये है जो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के लिए है। इस कोर्स का नाम है MPSEC पाठचर्या और समावेशी कक्षा द्वारा कहाँ मध्य प्रदेश के है और यहाँ सीखना शुरू करना है। यहाँ कुछ कोर्स के मॉड्यूल दिए गए हैं, इनका सिंहावलोकन कर सकते हैं। कोर्स का सिंहावलोकन। दूसरा है पाठचर्या और समावेशी कक्षा का परिचय, जिस मॉड्यूल का नाम ही है। इसके बाद पाठचर्या है, समावेशी कक्षा है, इसका सारांश है। इसके बाद पोर्टफोलियो गतिविधि है और इसके बाद आंतरिक संसाधन है। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे जाना है आपको और यहाँ मूल्यांकन है। तो दोस्तों हम जिस पर वीडियो बनाने वाले हैं तो ये मूल्यांकन पर बनाएंगे। इस पर 20 प्रश्न आएंगे और 20 के उत्तर आपको दिए जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं मूल्यांकन पर। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं मूल्यांकन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ मूल्यांकन अभी ये पूर्ण है या 0 है और यहाँ सीखना शुरू करना है। तो आपको इस प्रश्नोत्तरी पर क्लिक करेंगे। जैसे प्रश्नोत्तरी पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों थोड़ा समय। तो चलिए दोस्तों यह क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है। आपको ध्यान देना है कि जो ये प्रश्न 1 नंबर में है और आपके ये नंबर अलग अलग होंगे। हो सकता है किसी भाई में 10 में हो, किसी में 5 में हो, किसी में 18 में हो, किसी 4 में हो। तो ये क्रम मिलने वाला नहीं है। और दूसरा जो विकल्प में है इसमें अभी दूसरे विकल्प पर में है, आप वाले में हो सकता है तीसरे में पहुंच जाए, चौथे में पहुंच जाए। तो इनको अच्छी तरीके से आपको नोट कर लेना है और फिर आपको प्रश्नोत्तरी को में आपको यूज करना है। तो चलिए पहले प्रश्न का है ये, निर्धारित समय में कवर की जाने वाली विशिष्ट कक्षा के लिए किसी विषय में शामिल किए जाने वाले विषयों या विषयों की रूपरेखा कहलाती है। तो इसका उत्तर हो जाता है कार्यक्रम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 आ जाता है, पाठचर्या निर्माण की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम को किसके बीच रखा जाता है। तो यहाँ इसका उत्तर है, तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं इसका उत्तर है NCF और पाठ्य पुस्तकें। अगले बटन पर दबाना है, चलना है। अगला प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम का एक घटक नहीं है। नहीं है तो बता रहा है मूल्यांकन भी है, ये भी है। तो आपको यहाँ पर लगाना है और इन पर नहीं लगाना है, यानी डिजाइन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, सीखने के प्रतिफल स्पष्ट कहलाते हैं। सीखने के प्रतिफल स्पष्ट करते हैं। तो क्या स्पष्ट करते हैं, यहाँ उत्तर दिया है, एक निर्धारित पाठ्यक्रम के विकास, ज्ञान कौशल, व्यक्तिगत सामाजिक गुण और के दृष्टिकोण का विकास। चलिए अगला प्रश्न है, आकलन का वास्तविक उद्देश्य है। तो इसका उत्तर है, सीखने में अंतर की पहचान करें और आवश्यक सहायता प्रदान करें। चलिए अगला प्रश्न है, देख लेते हैं, विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016, RPWD अधिनियम 2016, समावेशी शिक्षा जिसमें विकलांग और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं को शिक्षा की ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है। तो इसका जो उत्तर है, एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, भारत में शिक्षा पर दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई है। तो 1986 में की गई है। चलिए अगले प्रश्न पर है, स्कूली पाठ्यक्रम की प्रमुख चिंता है। तो बच्चों का समग्र विकास। अगला प्रश्न देखते हैं, राम दृष्टिबाधित छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा। तो दोस्तों स्कूल भवन में स्पर्श नक्शे यानी जो ब्रेल लिपि टाइप में होते हैं तो उभरे हुए नक्शे काम करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यदि कोई राज्य NCERT द्वारा विकसित पाठ्य पुस्तकों को अपनाता है तो उस राज्य के शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो दोस्तों ये इसका उत्तर हो जाता है, राज्य में बच्चों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न अवधारणाओं का संदर्भ। अगला प्रश्न है, स्कूल पाठ्यक्रम हमारी
और यहाँ खाली स्थान दिया है से अपनी सामग्री का चयन करता है। तो आपको यहाँ भर देना है, संस्कृत में टिक लगाएंगे। आगे देखते हैं, प्रश्न आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा NCERT 2005 का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। ध्यान देना, नहीं है। तो आपको यहाँ बताना है पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है समावेशी कक्षा के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। तो आपको यहाँ चुनना है, विद्यालय के स्थान पर टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न, उचित समर्थन के साथ मुख्य धारा के पड़ोस के स्कूल में समाज के वंचित वर्गों से संबंधित शिक्षण को किस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर उत्तर लगाना है, अन्य शिक्षा स्कूल शिक्षा इसमें न लगा करके आपको लगाना है समावेशी शिक्षा में। और चलिए अगला प्रश्न, NEP 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10-2 डिजाइन किस रूप में बदलने का प्रस्ताव है। तो दोस्तों इसमें से इसका जो उत्तर है यहाँ पर दिए है 5-3-3-4, इस पर टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा निम्नलिखित किस आधार पर आधारित है। समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में से किस आधार पर आधारित है। तो ये इसका उत्तर हो जाता है वैश्विक भाईचारा, और इनमें आपको नहीं लगाना है क्योंकि सामाजिक अस्तित्व और वैश्वीकरण, सामाजिक समता, सामाजिक संस्था, इन पर नहीं लगा के वैश्विक भाईचारा पर। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ देख पा रहे हैं, यदि कोई छात्र कक्षा में एक प्रश्न पूछता है तो निम्न में से क्या फ़ायदेमंद होगा। तो विकल्प दिए गए हैं, तो इसका जो पहला विकल्प है यही सबसे बेहतर है, प्रश्न का उत्तर दें और अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पाठचर्या के तत्वों की व्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है। पाठचर्या के तत्वों की व्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर है पाठचर्या प्रारूप के। अगला प्रश्न, गैर वैकल्पिक संचार प्रणाली मदद करती है इन बच्चों के साथ संवाद स्थापित करने में बच्चे। तो यहाँ पर हो जाता है कौन से बच्चे, विकलांग या बिना विकलांग वाले बच्चे। ध्यान देना है कि ऐसा नहीं कि श्रवण या क्षमता वाले ये भी नहीं है, बहरे वाले भी नहीं है, भाषण के बिना। तो आपको ये उचित यही है, विकलांग या बिना विकलांग बच्चे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग अर्थात यूडीएल का निर्माण निम्न में से किसको पूरा करने के लिए है। तो यहाँ पर है अत्यधिक होनहार छात्र, होशियार पाठ समूह के छात्र, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, और या सभी छात्रों के लिए। तो इसका उत्तर हो जाता है सभी छात्रों के लिए, और ये भर नहीं बल्कि सभी छात्रों के लिए आपको लगाना है। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, सबमिट टू कंटिन्यू। टोटल क्वेश्चन है 20 यानी 20 क्वेश्चन है, आंसर भी दिए गए हैं 20 के। इसके आपकी 0 है, आप सबमिट करना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि आपके कहीं 19 आ जाते हैं या 18 कहीं आ जाते हैं अथवा कहीं गलत होने की संभावना हो, तो रिव्यू बटन को आप देखेंगे तो पुनः 1 से लेकर के 1, 2, 3 और इस तरह होते होते 20 तक आएंगे। तो जहाँ पर यदि टिक नहीं किए हैं या कुछ गलत हो तो वहाँ जाके आप सुधार सकते हैं, और फिर पुनः यहाँ पर आप आ जाएंगे और इसके बाद सबमिट बटन को क्लिक करेंगे और अपने उत्तरों को देखेंगे कितने सही हैं। तो चलिए हम देखते हैं और सबमिट करते हैं। तो देख पा रहे हैं, हम सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्त देख पा रहे हैं, यहाँ मेरे क्वेश्चन हो जाते हैं 19-20 में से, यानी कोई एक प्रश्न दोस्तों गलत हो गया है। दोस्तों ये 70% से ऊपर है, 95% है, तो बेहतर है। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।